नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 मई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। भारत के 80 से 90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। ये बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा। मौसम विभाग ने 26 मई का अनुमान लगाया था। मानसून आने के लिए केरल के 14 तय स्टेशनों में लगातार दिन में 2.5 mm बारिश जरूरी है। दक्षिणी मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से बादल कमजोर हुए हैं। अगले 2-3 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है। यूरोपीय मौसम एजेंसी यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट ने भारत को 15 दिनों की बारिश का पूर्वानुमान निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को नागरिकों से देश भर के बढ़ते तापमान के प्रति सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वे खुद को हाइड्रेट रखें, बाहर निकलते समय अपने साथ पानी रखें और जरूरतमंदों की मदद करें। कभी राज्य अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने लिखा कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे मौसम की इन चरम स्थितियों के कारण रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें और बढ़ गई है। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बनती है। यदि संभव हो तो किसी भी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर हो गई है। पूर्व विधायक और हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे संयम लोढ़ा ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि अगर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार और राज्य चुनाव आयोग अपील करते हैं तो पहले उन्हें सुना जाए। इसे पक्ष सुनने के बाद ही मामले में कोई आदेश पारित किया जाए। भारत की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस एयर इंडिया और इंडिगो 1 जून से अगले 3 महीनों के लिए अपनी घरेलू उड़ानों की संख्या में बड़ी कटौती करने जा रही है। घरेलू रूटों पर कम फ्लाइट्स चलने से हवाई टिकट महंगे हो सकते हैं। एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में वृद्धि के बाद पहले ही एयरलाइंस कंपनियों ने टिकटों के दाम बढ़ाए हैं। महंगी टिकट के कारण घरेलू हवाई यात्रा की मांग में गिरावट देखी जा रही है। फ्लाइट्स में एयर इंडिया बड़ी कटौती करेगी। एयर इंडिया अपनी घरेलू उड़ानों की क्षमता में लगभग 15% तक की कमी करने की योजना बना रही है। आज बुधवार को सोने की कीमतों में गिरावट जबकि चांदी में उछाल देखा जा रहा है। एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1212 रुपये प्रति किलो उछल गई, जबकि सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई है। 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,70,628 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी और आज 2,72,603 रुपये पर खुली। 1 किलोग्राम चांदी 2,71,840 रुपये पर कारोबार कर रही थी। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,57,540 रुपये पर थी। अजमेर में आज बुधवार को कांग्रेस कमेटी दक्षिण ब्लॉक ए और दक्षिण ब्लॉक बी के नेतृत्व में महंगाई, नीट पेपर लीक, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के साथ शहर में पानी की किल्लत को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डाक बंगले से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट तक मार्च किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मेलोडी टॉफियां लेकर विरोध जताया और लोगों में टॉफियां वितरित की। कलेक्टर पर लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स पर कई कार्यकर्ता चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक और वैध करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है और केवल इसीलिए इस प्रक्रिया को अवैध नहीं माना जा सकता कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। कोटा थर्मल प्लांट में लगाए गए पिंजरे में भालू कैद हुआ है। सुबह क्लैरिफाई प्लांट के पास वन्यजीव की आवाज आने पर सीआईएसएफ के जवानों को पता लगा। इसके बाद सीआईएसएफ ने फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी। फॉरेस्ट विभाग की टीम ने मौके पर जाकर पिंजरे में कैद भालू को ट्रैकुलाइज किया, फिर दूसरे पिंजरे में शिफ्ट कर अपने साथ जंगल में रिलीज करने ले गए। भालू के पिंजरे में कैद होने के बाद थर्मल में काम करने वाले कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। दरअसल पिछले कुछ दिनों में थर्मल प्लांट में भालू की चहलकदमी से दहशत बनी हुई थी। राजस्थान कॉलेज शिक्षा विभाग ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि तीसरी बार बढ़ा दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अब विद्यार्थी 6 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 मई 2026 को शुरू हुई थी, जिसकी प्रारंभिक अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई थी। विद्यार्थियों की मांग और तकनीकी समस्याओं के कारण विभाग ने इससे पहले 22 मई तक बढ़ाया, फिर 26 मई तक और अब तीसरी बार 6 जून 2026 तक कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सख्त आदेशों के बाद भीलवाड़ा जिले में वायु प्रदूषण फैला रहे ईंट भट्टे आगामी 1 जून से पूरी तरह बंद हो जाएंगे। एनजीटी के आदेशानुसार अब इन भट्टों में 1 जून से 30 नवंबर तक किसी भी प्रकार की आग लगाने की अनुमति नहीं होगी।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी ईंट भट्टा संचालकों को नियमों के कड़ाई से पालन करने की सख्त हिदायत दी है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गुजरात के अहमदाबाद से 12 जून 2025 को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को 1 साल होने वाला है। ठीक उससे पहले राज्य सरकार की ओर से वहां पर जहां विमान गिरा था, वहां पर मेडिकल छात्रों के लिए एक नए हॉस्टल के निर्माण को मंजूरी दी गई है। जहां पर प्लेन गिरा था वहां पर छात्रों का हॉस्टल और मेस था। वहीं अब नए 8 मंजिला आधुनिक इमारत में 236 डॉक्टरों के रहने की व्यवस्था होगी, जिसके लिए टाटा एयरलाइंस 53 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। सरकार की घोषणा के साथ ही पीड़ितों के परिवार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और सरकार को इस स्थान को नए निर्माण के लिए उपयोग करने की बजाय एक स्मारक स्थल के रूप में सम्मानपूर्वक रखा जाए। अलवर जंक्शन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भुज दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन से उतरते समय एक महिला यात्री का पैर फिसल गया और वह सीधे चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गैप में गिरने लगी। इसी दौरान वहां देवदूत बनकर खड़े एक आरपीएफ जवान सीताराम ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इससे महिला की जान बची। यह पूरी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज के शिक्षक पर तथ्य छुपाकर याचिका दाखिल करने के मामले में 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि से सारनाथ के वृद्धाश्रम में फ्रिज, कूलर या डीएम वाराणसी की मंजूरी से कोई अन्य जरूरी सामान खरीदे जाएंगे। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया। पहले कोर्ट ने शिक्षक डॉक्टर मनोहर राम पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था, जिसे उनकी अपील पर अब 1 लाख किया गया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक वकील की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। उन पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। यह शिकायती वकील रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने सिलीगुड़ी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरू में मामला दर्ज करने से मना कर दिया और बार बार फॉलोअप करने के बाद ही एफआईआर स्वीकार की गई। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली पहुंच रहे पर्यटक रोहतांग दर्रे का जरूर रुख कर रहे हैं। इसका ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई है। रोहतांग दर्रे सहित बारालाचा व शिंकुरा दर्रे में 4 फीट बर्फ की मोटी परत से पर्यटकों का स्वागत कर रही है। मात्र 1200 पर्यटक वाहनों को ही रोहतांग जाने की अनुमति है। सुबह जब एक साथ इतने वाहन रोहतांग दर्रे का रुख करते हैं तो जाम की स्थिति बन जाती है, क्योंकि कई बार पर्यटक सड़क पर गाड़ी रोककर फोटोशूट करने लग जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।